पुनीत 9 जून रविवार को अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी घर वाले अंदर से उसे बुलाने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि पुनीत वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वो पहले खेल रहा था। इसके बाद घर वाले पूरे परेशान हो जाते हैं। तभी उनके खेतों में काम करने वाली एक महिला आती है और उसके हाथ में एक लेटर था और वो घर के मुखिया को वो लेटर देती है और कहती है कि मालिक, आपका बच्चा किडनैप हो चुका है। आखिर क्या कहानी थी और क्या था उस लेटर में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भगवान यादव नाम का व्यक्ति रहा करता है, जो सरकारी स्कूल का टीचर था और रिटायरमेंट के बाद उसने उस पैसों से ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह बना ली थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है मनोज यादव और एक का नाम है गोपाल यादव। मनोज यादव गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी किया करता है और गोपाल यादव पुलिस में लगा हुआ है, तो उसकी ड्यूटी लखनऊ है, तो वो लखनऊ रहा करता है। दोनों भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा हो चुका है, तो वो अलग अलग रहा करते हैं और जो भगवान यादव है वो गोपाल यादव के पास रहा करता है। यानी कि जो जगह गोपाल यादव के पास आई है उस जगह में भगवान यादव गोपाल यादव की जगह पर रहा करता है और उसकी खेतीबाड़ी को संभाला करता है। जो भी बंटवारे में उसके हिस्से में ज़मीन आई थी उसको संभाला करता है। अब मौसम आता है जून की छुट्टियों का, जून की छुट्टियां होती है, तो गोपाल यादव का जो बेटा होता है 6 साल का पुनीत, वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे दादाजी के पास जाना, मैं गाँव में रहूँगा, छुट्टियों को गाँव में बिताऊँगा। तो वो अपने गांव दादाजी के पास आ जाता है और मेरठ में आकर अपने दादाजी के साथ अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने लगता है। तभी टाइम आता है 9 जून रविवार का। 9 जून रविवार को सुबह सुबह पुनीत घर से बाहर खेलने के लिए जाता है और जैसे ही उसका खाने का टाइम होता है, सुबह के खाने का, तो घर वाले उसको बुलाने के लिए बाहर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि पुनीत आंगन में कहीं भी नहीं है। तो उसको थोड़ी और बाहर जाकर देखा जाता है कि कहीं ऐसा है खेलते खेलते बाहर चला गया बच्चा है, तो वहाँ पर भी पुनीत नहीं मिलता है। इसके बाद पूरे घर वाले इकट्ठा होकर पुनीत को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन पुनीत का कोई अता पता उन्हें नहीं मिलता है। इस बात से पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब वो सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। भगवान यादव अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों को फ़ोटो दिया जाता है और बताया जाता है कि सुबह सुबह घर के आंगन में खेल रहा था, लेकिन जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो हमने उसे ढूंढा और वो नहीं मिला। हमने उसको पूरे गांव में ढूंढा, वो तब भी नहीं मिला। और छोटा बच्चा है, ज़्यादा दूर कहीं जा नहीं सकता, तो वो कहाँ है, उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले भी इस केस में तुरंत एक्शन लेते हैं, क्योंकि जो लड़का है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मी का था। इसी वजह से पुलिस वाले तुरंत उन घर वालों के साथ जाते हैं गाँव में ही छानबीन करने के लिए। पुलिस गाँव में आ जाती है और इधर उधर अपने तरीके से छानबीन करने लगती है। तभी भगवान यादव के पास एक महिला आती है जो उन्हीं के खेतों में काम किया करती थी और उनके हाथ में एक लेटर थमाती है और कहती है कि मालिक, आपके पोते को किडनैप कर लिया गया है और मुझे ये लेटर मिला है। उस लेटर को भगवान यादव पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा देना और ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। और लिखा था कि ज़्यादा इस मैटर के बारे में घर वालों को मत बताना। यानी कि सीधा सीधा उस लेटर का मतलब था कि जैसे किडनैपिंग के बाद कॉल आती है, उसी तरह से किडनैपिंग के बाद ये लेटर आया था फिरौती के पैसे मांगने के लिए। और उस लेटर में एक बात और लिखी हुई थी कि अगला जो खत है वो तुम्हें छत पर मिलेगा। अब इस चीज़ को देखने के बाद भगवान यादव सीधा पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें उस लेटर को दिखाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये लेटर मिला किसे है, तो भगवान यादव उस औरत को बुलाते हैं जो उनके खेतों में काम किया करती थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन आती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये लेटर मुझे मिला था। मैं जैसे ही सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए जा रही थी तो मैंने देखा कि एक पर्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो मैंने उसे उठाया तो देखा इसमें मालिक के पोते के बारे में लिखा हुआ था। मैं इसे लेकर मालिक के पास आ गई, लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर देती है और उसी गलती के कारण पूरे के पूरे केस का खुलासा होता है। यहाँ पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो यहाँ वो एक गलती कर देती है। वो कहती है कि ये लेटर मुझे शनिवार को मिला था, जबकि जो भगवान यादव का पोता पुनीत था वो रविवार 9 तारीख को गायब हुआ था और वो शनिवार कह देती है। अब इस बात को छुपाने के लिए वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और पुलिस वाले इस बात को देखकर भांप जाते हैं कि भाई हो ना हो इस औरत के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है।
इसके बाद पुलिस वाले उस औरत सुमन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो जो सुमन है उसका हौसला टूट जाता है और वो तोते की तरह पूरी कहानी बताने लगती है। अब यहाँ पर वो दो कहानी बताती है, एक कहानी जो उसकी खुद की थी और एक दूसरी कहानी जो कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था और उस झगड़े को लेकर उस बच्चे को उठवाया गया था। पहली कहानी में वो बताती है कि इस बच्चे के ताऊ मनोज यादव ने उससे कहा कि इसके बच्चे को किडनैप करो और किडनैप करने के बाद इसका कत्ल कर दो। और वह बताती है कि इस लड़के के ताऊ की इस लड़के से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस लड़के के पिता से उसकी दुश्मनी थी और वह उस दुश्मनी को निकालने के लिए इस बच्चे को मौत के घाट उतरवा दिया। उसने हमसे कहा कि भाई तुम इसको किडनैप करो। मैं और मेरी एक साथी हम दोनों ने मिलकर उस बच्चे को उठाया। उठाने के बाद हम उसे ईख के खेत में ले गए और वहाँ पर जाकर इसके मुंह में पत्ते भर दिए और इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। एक 6 साल के बच्चे को इतने निर्मम तरीके से मारा गया। दोस्तों, उनको ज़रा भी दया नहीं आई। कैसे लोग थे वो, एक तरह से हैवान ही कह लो। और जो दूसरी कहानी सामने आती है वो यह आती है कि सुमन ने उसके दादाजी से कभी 10,000 रुपये मांगे थे, लेकिन सुमन को शराब पीने की लत थी और दादाजी को ये बात पता थी, तो सुमन को वे 10,000 रुपये नहीं देते हैं। जबकि उसी के साथ काम करने वाला व्यक्ति उनसे 10,000 रुपये मांगता है तो वो आराम से निकाल कर उसको दे देते हैं। इस बात का सुमन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है क्यों ना इस भगवान यादव से बदला लिया जाए। तो एक ये बदले की भावना थी और दूसरा था उस बच्चे का ताऊ जिसका प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा था। जानते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर क्या झगड़ा था। भगवान यादव जो कि सरकारी टीचर थे, जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो अपने पैसों से कुछ ज़मीन खरीदते हैं और कुल मिलाकर जो उनकी प्रॉपर्टी थी लगभग 50 बीघे थी। 50 बीघे का बंटवारा दोनों भाइयों में बराबर करना था, तो सारी ज़मीन का बंटवारा तो हो जाता है, लेकिन 6 बीघे ज़मीन ऐसी रह जाती है जिसका बंटवारा अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। उसी 6 बीघे को लेकर जो भगवान सिंह का बड़ा बेटा था मनोज यादव, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई छोटे भाई से किसी तरह से बदला लेना है और उस बदले को वे जून की छुट्टियों में पूरा कर देता है। अब दोस्तों, पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस लेटर को लिखा किसने है और लिखा क्यों है। तो जो महिला सुमन है वो पुलिस को बताती है कि इस लेटर को मेरी बेटी ने लिखा है, मैंने उससे लिखवाया था और ये पेज भी उसी की नोटबुक का है। अब लिखा क्यों गया था, इसके बारे में जब पुलिस तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे का तो पहले ही कत्ल कर दिया गया था। ये लेटर तो केवल केस को डाइवर्ट करने के लिए उनको लिखा गया था। अब इसके बाद पुलिस सुमन को और सुमन के साथी को, जिसने उस बच्चे की हत्या करने में उसका साथ दिया था, उन दोनों को पकड़ लेती है और साथ में उस बच्चे के ताऊ को भी पकड़ लिया जाता है, मनोज यादव को। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है और जो बच्चे के घर वाले हैं वे सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं कि ये तो हमारा भगवान कान्हा का दिया हुआ प्रसाद था और इसको भी उन्होंने इस तरह से छीन लिया। क्योंकि उस बच्चे को घर में कान्हा के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा कान्हा की भक्ति किया करते थे और भगवान से ही उन्होंने उसको मांगा था। इस वजह से उस बच्चे को कान्हा कहा जाता और वो लोग कह रहे थे कि ये तो भगवान कान्हा का प्रसाद था और इसको भी हमसे इस तरह से छीन लिया गया। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी जो 9 तारीख रविवार को मेरठ के अंदर घटती है और ये एक बड़ा ही निर्मम हत्याकांड था। एक 6 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा जो उससे सभी की दुश्मनी निकल रही थी। उस बच्चे का क्या कसूर था? हाँ, बात थी तो उसके दादा से थी या उसके पापा से थी, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर था? खैर, आपको जो भी कहना है इस कहानी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज को जागरूक करना है कि ऐसा ना करें। बुराई का सर हमेशा नीचा होता है। जिसने जुर्म किया है वो कभी न कभी ज़रूर पकड़ा जाता है और उसको उचित सज़ा मिलती है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।